भगवान सब जगह है। पहले विश्वास करो, फिर चमत्कार देखो। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, मैं एक मोटिवेट हूँ जो आपको मोटिवेट करती हूँ। मेरा उद्देश्य सच्ची घटनाओं के साथ आपको शेयर करना है, आपको मोटिवेट करना है। मैं केवल वही सच्ची घटना आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपकी प्रगति के सहायक सिद्ध होता है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी यही कहा गया है कि भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं वह आ जाते हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते। वह हमेशा बोलते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान है तो उसे बुलाओ। भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, आदि आदि क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त है। जो भगवान को मानते हैं उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। भगवान सब जगह है। आपको सच्ची घटना बताती हूँ जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखा होगा कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतारों के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए जन्म लिया था। रामायण, महाभारत इत्यादि कहानी हम पढ़ते भी हैं और सीरियल भी देखते हैं। यह घटना कई युगों से पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रही हूँ जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने के लिए विवश कर देगी। वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता तो वह बोलता, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर विश्वास था। उन व्यक्ति के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी की तो उसने साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्रों ने पिता को बोला, ये लो पैसे जो साहूकार से आपने कर्जा लिया है, उसको कर्जे से मुक्त हो जाओ, उसे उसके पैसे दे आओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका जो मूलधन और ब्याज है उसे सारा ले लीजिए और मुझे कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जे से मुक्त है। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या लिखा है, देख लो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाके एक गिलास पानी ले आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर, कागज को हटाकर दूसरा कागज लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्चा लेकर घर चला गया। कुछ दिनों बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंचा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात तो गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं, मैंने इनका पूरा पैसा उतार दिया है। जब जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते देखा हो? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जब जज साहब ने कहा ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा।
गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का तो कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता। ठाकुर जी का मंदिर है बस यहाँ पर तो। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन में माला लिए कोर्ट में पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने ठाकुर से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी बोले, हाँ जज साहब, मैंने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए, पूरे ब्याज समेत देते हुए देखा था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी और व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल में 22 नंबर पेज पर वही पर्ची रखा हुआ है जिस पर लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा पूरा दे दिया है और यह कर्ज मुक्त है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्चा देता है। उस पर्चे पर लिखा हुआ था कि पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उन्हें बुलाओ, ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। अगले दिन जज साहब उसी व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोज लिया। सभी ने विनती की कि व्यक्ति कहाँ है, वो वृद्ध व्यक्ति जो आया था इस गांव में रहता है। उन सब ने मना कर दिया। जज साहब समझ गए कि वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर दरबार पर मिट्टी को अपने सर पर लगाते, किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए। ये कहानी जो है, यदि आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आया होगा। आप भले ही किसी भी धर्म के हो, आपके धर्म जो भी देवता हो उसमें आप विश्वास रखें। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे कृष्ण जी, राम जी आदि, मुस्लिम है तो मोहम्मद साहब जी, सिख है तो गुरु नानक देव जी, ईसाई है तो ईसा मसीह जी है। किसे भगवान पर विश्वास है? आप अधिकतर व्यक्तियों के मुंह से सुनते होंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है। पर बुरे वक्त आने पर भगवान की याद जरूर आती है। कई बार आप और मैं ऐसे लोगों के मुंह से सुनते हैं कि आज भगवान ने मेरी जान बचा ली, मैं बाल बाल बच गया, मेरे बगल से कार ऐसे निकली कि पता भी नहीं चला। मेरे जान पहचान का एक डॉक्टर है। अधिकतर उसके मुंह से यही निकलता है कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, आगे भगवान की मर्जी है। एक बार मैंने उससे पूछा कि तुम भगवान को मानते हो, तो तुम्हें भगवान की याद क्यों आती है? उसका जवाब था, जब मुझे बुरा वक्त आता है तो भगवान की याद आने लगती है, अच्छी स्थिति में मैं भगवान को भूल जाता हूँ। ये सबका यही हाल है। मैं भी अपनी बात कहूँ तो हम भी इसी में ही आते हैं कि हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं और दुख में हमें सबसे पहले भगवान ही आते हैं। इस डॉक्टर की तरह दुनिया में अनेक इंसान हैं जो हमेशा कहते हैं कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता, और जब भी बुरा वक्त आता है तो भगवान को याद करने लगते हैं। कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को दुख में सब याद करते हैं और सुख में याद कोई भी नहीं करता। यदि हम भगवान को सुख में भी याद करेंगे तो दुख आएगा ही क्यों? भगवान को मानने का फायदा क्या है, लाभ क्या है? मैं आपको यह नहीं कहता कि आप हमेशा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में, बस चर्च में कहीं भी जाकर पूजा पाठ करो, बड़े बड़े यज्ञ को आयोजन करो। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप भगवान को मानो, आप उस पर विश्वास करो, वह हर जगह है।
ऐसा करने से आपके कई फायदे मिलेंगे। लाभ के बारे में बता दें तो बहुत से लाभ हैं। यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर जगह है तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। चोरी डकैती जब आप रोज जाओगे तो सोचोगे कि भगवान देख रहा है तो आप कभी चोरी नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे। जब आपको यह पता चलेगा कि इंसान में भगवान विराजमान है तो आप किसी इंसान से नफरत नहीं करोगे, क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति में भगवान दिखाई देगा। आप विद्यार्थी हैं तो परीक्षा देने जा रहे हैं तो भगवान भवन में माने कि हाँ भी ये परीक्षा फल जो है ये भी भगवान का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। आप महसूस करेंगे कि एक शक्ति आपके पास आ गई है। एक बार प्रयोग करके देखिएगा। कई विद्यार्थियों का फाइल सेक्शन 1, 2, 3 नंबर के कारण नहीं हो पाता। इस स्थिति में उसे भगवान को याद आती है। यदि आप भगवान को पहले से ही याद करते हैं तो ऐसा नौबत नहीं आती। एक गाड़ी में 50 यात्री सवार है, एक्सीडेंट होता है और 40 मर जाते हैं, 10 बच जाते। आप सोचिए क्या कारण है कि वो 10 यात्री क्यों बच गए। इस लेख को लिखने से मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि भगवान सब जगह है। भगवान पर भरोसा करना सीखिए। भगवान हमारे लिए हर जगह खड़े हो जाते हैं। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि जहाँ कोई भी खड़ा नहीं होता हमारे लिए, कभी मुसीबत आ जाए कोई भी खड़ा नहीं होता, लेकिन भगवान किसी न किसी रूप में एक व्यक्ति को हमारे पास जरूर भेजते हैं हमारी सहायता के लिए। वो खुद भगवान ही होते हैं, बस वो खुद नहीं आते, किसी न किसी रूप में हमारे पास जरूर आते हैं। अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप सहायता कर रहे हैं, जबकि कर कौन रहा है? ऊपर वाला भगवान ही कर रहा है, वही करवाने वाला है। राजे महाराजे टुरदे रहंदे, मिल ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ हथ गुरां जी दा, की करना असी लकीरां नूं। कहते हैं ना, बात तो भरोसे की है। परमात्मा कहते हैं कि तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, मैं तो 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए भरोसा बहुत ज़रूरी है परमात्मा पर। अपना भरोसा डोलने मत दीजिए। जिसने एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार ही पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त तो सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता।